नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहे हैं आप। आज किसी खबर की नहीं, आज एक बात है, एक बयान से निकली हुई एक खबर है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं चंदौली के वीरेंद्र सिंह। उन्होंने एक इंटरव्यू के दरमियान एक बड़ी बात बोल दी, उसका जिक्र उन्होंने कर दिया। हालांकि इस पर एक लंबे वक्त से चर्चा हो रही है, लंबे वक्त से बातचीत हो रही है। सवाल यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जब 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है तो उसके लिए वो कौन सी रणनीति पर काम कर रही है। जब ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा तो आपके जहन में ये बात आती है कि भाई पीडीए पर काम हो रहा है, संविधान की चर्चा हो रही है, आरक्षण पर बात हो रही है, अखिलेश यादव का चेहरा है, 2012 से लेकर 17 तक के कामकाज है, फला फला बातें हर कोई कहता है। लेकिन दरअसल समाजवादी पार्टी से, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी इस बात को बताते हैं और चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी ये दावा कर दिया है कि 2027 में जब चुनाव होगा तो नो डाउट अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, रैलियां करेंगे। लेकिन डिंपल यादव 2027 में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा और प्रमुख चेहरा हो सकती हैं। बड़ा और प्रमुख चेहरा डिंपल यादव आज भी समाजवादी पार्टी का चेहरा यकीनी तौर पर हैं। मैनपुरी की सांसद हैं, अखिलेश यादव की पत्नी हैं, मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, एक बड़ी पहचान उनके साथ है। हाल ही में हमने उनको सीसामऊ में, करहल में, मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार करते हुए देखा। इन जिन 3 सीटों पर डिंपल यादव ने प्रचार किया, इन 3 में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने में सफल हो गई। लेकिन समाजवादी पार्टी में ही एक लंबे वक्त से ये मांग हो रही है कि डिंपल यादव के चेहरे को और विस्तार दिया जाए और बड़ा किया जाए। मसलन डिंपल यादव पूरे प्रदेश का दौरा करें, डिंपल यादव आधी आबादी को, महिलाओं को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ें और इस मिशन का चेहरा बने। डिंपल यादव जब कहीं जाती हैं तो उनके साथ रागिनी सोनकर, प्रिया सरोज, जूही सिंह, इकरा हसन, ये तमाम महिला चेहरे आपको दिखते हैं, नजर आते हैं। दोस्तों डिंपल यादव इस सियासत में बड़ी सादगी के साथ सियासत करती हैं और समाजवादी पार्टी में ये मांग हो रही है कि डिंपल यादव को आगे किया जाए, डिंपल यादव के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां दी जाए। और जब चंदौली के समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह इस बात को कहते हैं कि यकीनन 2027 में डिंपल यादव एक बड़ा चेहरा होंगी, तो इस बयान से फिर कुछ सवाल निकलते हैं। और वो सवाल ये निकलते हैं कि आखिर अगर डिंपल यादव बड़ा चेहरा होंगी तो क्या डिंपल यादव समाजवादी पार्टी में चुनाव प्रचार समिति में किसी पद पर नजर आ सकती हैं। पहला, क्या डिंपल यादव इलेक्शन में टिकट स्क्रीनिंग कमेटी में किसी बड़ी भूमिका में नजर आ सकती हैं। स्टार प्रचारक वो रहेंगी, जाहिर तौर पर इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो 2 कमेटियां बड़ी अहम होती हैं, एक तो इलेक्शन में टिकट देने की स्क्रीनिंग कमेटी और दूसरा प्रचार करने की जो कमेटी होती है, तो क्या इन दोनों में से कहीं पर डिंपल यादव नजर आ सकती हैं। आप डिंपल यादव के रोड शो देखेंगे, जनसभाएं देखेंगे, रैलियां देखेंगे, ये सब ठीक है, चेहरा एक ही है, चेहरा अखिलेश यादव का है। लेकिन क्या इस बार इस जोड़ी का चेहरा होगा? क्या अखिलेश यादव और डिंपल यादव, इन दोनों पति पत्नी को, दोनों पति पत्नी सांसद हैं, इन दोनों के चेहरे को समाजवादी पार्टी आगे करेगी? यानी एक विकास के प्रतीक, एक सादगी और सरलता की प्रतीक डिंपल यादव, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। तो क्या इन दोनों के चेहरे पर समाजवादी पार्टी पूरा चुनाव लड़ने जा रही है? बात इस पर है दोस्तों। मैंने कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से इस खबर पर बात करने की कोशिश की। मैंने उनका पक्ष जानना चाहा कि आखिर डिंपल यादव को लेकर उनका नजरिया क्या है। उनसे जो बात निकलकर सामने आई उसका पूरा लब्बे लुबाब ये है कि डिंपल यादव क्योंकि एक महिला है, ओबीसी समाज से आती हैं जाहिर तौर पर। दूसरी बात यह है कि बड़ी सादगी और सरलता के साथ अपनी बात रखती हैं और बहुत जल्दी महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में कनेक्ट कर लेती हैं। तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को जरूर मिलेगा। अगर अखिलेश यादव डिंपल यादव को आगे करते हैं और डिंपल यादव आक्रामक तरीके से पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के रण में उतरती हैं तो जाहिर तौर पर इसका फायदा जरूर मिलेगा। अब फायदा मिलेगा तो कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, ये उस समय कालखंड की परिस्थितियां तय करती हैं।
लेकिन दोस्तों एक सवाल आपसे भी है कि आपको क्या लगता है, क्या डिंपल यादव को आगे करना समाजवादी पार्टी का एक स्मार्ट मूव हो सकता है? और क्या अगर अखिलेश यादव ऐसा करते हैं तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा? इस सवाल के जवाब में आप जो कुछ भी कहना चाहें भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं। और साथ ही साथ भारत एक सोच को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।